मित्रों, आपने देखा होगा राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो चुका है। क्या आपको पता है कि मंदिर के उद्घाटन में कौन कौन महान हस्तियां आएगी? देश से नहीं बल्कि विदेश में भी राम मंदिर की चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है। बताया जा रहा है कि भारत की महान हस्तियां 22 जनवरी को जो आएगी उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह श्री जगदीप धनखड़ श्री योगी, आदित्यनाथ सुश्री ममता बनर्जी पुष्कर सिंह धामी। ये महान हस्तियां मंदिर के उद्घाटन में पहुंचेगी। अब बात करते हैं भारत के बॉलीवुड कलाकारों के नाम के बारे में, जिसमें से सबसे पहले नाम आता है अमिताभ बच्चन का। उसके बाद में बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, महिमा चौधरी, अभिषेक कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर। वहीं क्रिकेटरों के बारे में बताया जा रहा है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव जैसी महान हस्तियां मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगी। लेकिन अभी कुछ ऐसी चमत्कारिक घटना सामने आ रही है जिसे देखकर हर भारतवासी हैरान है। जो गिद्ध और भालू हमें पिछले कई सालों से कहीं नजर भी नहीं आए हैं, लेकिन अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में गिद्धों और भालुओं का झुंड पहुंच गया है। बहुत लोग इन्हें साक्षात जटायु जामवंत का रूप कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि जो गिद्ध और भालुओं की प्रजाति भारत से विलुप्त होने की कगार पर है, साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए। और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना वाकई में भगवान श्री राम का चमत्कार है। और यह खबर जब मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। इस चमत्कार को आज साइंटिस्ट भी मान रहे हैं। आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम के मंदिर बनने के वक्त हुए वह चमत्कार बताएंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर क्यों नेपाल से दो जो विशाल शिलाएं लाई गई थीं, जिससे भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जानी थी, लेकिन उनसे मूर्ति न बनाकर दूसरे पत्थरों को लाया गया। इसी के साथ और यह भी बताया जा रहा है कि अयोध्या मंदिर में हजारों की संख्या में लंगूरी बंदर भी नजर आ रहे हैं, जो साक्षात हनुमान जी की चमत्कारी कृपा होने का अंदाज बताया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। आज का वीडियो दोस्तों, जिस मौके का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब वह घड़ी आ गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हो गया जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते दिखाई दिए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह प्रजाति विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध आ पहुंचे हैं। लोग इस करिश्मा को देखकर पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वह कैसे दिखे, इसे लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये इतनी बड़ी बात कोई सहयोग तो नहीं हो सकती है। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में एक कहानी थी, मगर दोस्तों आज भी रामायण से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सबूत मौजूद है जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान राम ने जो पुल बनाया था लंका जाने के लिए, वह आज भी मौजूद है। उसे वैज्ञानिकों ने भी माना है। वैज्ञानिकों ने उसे देखकर कह दिया कि यह कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है। और जिस जगह पर वह पुल बनाया गया था वह आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थर को पानी के अंदर तैरा दिया था और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रखकर वानर सेना लंका में गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण खुद की लंका है। रावण की लंका आज भी मौजूद है और यह चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, वहीं जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दोस्तों, जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु से मुलाकात हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे।
दरअसल जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने ही लंकापति रावण को सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। ये वह स्थान है जब सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर हैं, मगर आंख दूर की चीजें देख सकती है, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूँ। इसलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले रामराज्य के बाद जब श्री राम ने जलसमाधि ले ली, तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए, तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि यह श्री राम की जन्म भूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ, तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1950 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्म स्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल ये है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के काली गंडकी तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थीं। इन 2 शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर हैं। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गईं। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि 74 टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया। लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त न पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राम मंदिर के लिए। कुल 67 एकड़ जमीन है, जिसे 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 में ही काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। साल 1994 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। इसके बाद नवंबर 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाए। इस फैसले में यह भी शामिल था कि केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए। अब बात करते हैं बंदरों के बारे में। साधारण बंदर आपने बहुत देखे होंगे, मगर आपने लंगूरी बंदर बहुत कम देखे होंगे, जो कि अयोध्या में हजारों की संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हें देखकर बताया जा रहा है कि
मंदिर को देखने के लिए हनुमान जी की सेना भी अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंच गई है, क्योंकि बंदर हनुमान जी का दूसरा रूप माने जाते हैं। इनको भी देखकर अयोध्या वासी बहुत ही खुश हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है तो लोगों के मन में मंदिर के प्रति भक्ति की आस्था बहुत बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हम मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।